हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए, क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं जो आपको पढ़नी है और याद करनी है, ठीक है। और वो तीनों आइडेंटिटीज मैं आपको एक एक करके प्रूफ के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आपको ये पता चले सिर्फ इन 3 आइडेंटिटीज से आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, पहली आइडेंटिटी जो आपको याद करनी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये पहली आइडेंटिटी है जो आपको याद करनी है। और अब मैं इसका आपको ये प्रूफ बताता हूँ कि आखिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल कैसे हुआ। तो यहाँ देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। अगर मैं बोलता हूँ ये ए बी क्या है, ए बी की वैल्यू अगर मैं एक्स लेता हूँ, ये एक डिस्टेंस एक्स ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस बी सी की डिस्टेंस वाई ले रहा हूँ, और ये कितना ले रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज इसका कितना ले रहे हैं। अगर जेड लेते हैं तो आप यहाँ ये देखिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको बताया था साइन थीटा क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने पढ़ा था कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, यानी क्या है एक्स, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है जेड। तो एक्स अपॉन जेड, और ये साइन स्क्वायर है इसलिए ये एक्स अपॉन जेड का क्या होगा, स्क्वायर होगा। फिर क्या है, प्लस कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, बेस है आपका y, और हाइपोटेन्यूज क्या है z। तो ये हो गया y अपॉन z का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये नीचे क्या है, जेड स्क्वायर, और ये कैंसिल होके क्या बच जाएगा, 1। तो आपने ये देखा कि कैसे हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव किया। अब बाकी की 2 आइडेंटिटीज मैं इसी की हेल्प से आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, और आपको सिर्फ वही 2 आइडेंटिटीज और याद करनी है इसके अलावा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी नंबर 1 थी। सेकंड जो आपको याद करनी है वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए, ये आइडेंटिटी हम इस आइडेंटिटी के हेल्प से प्रूव करेंगे। आपने यहाँ देखा, ये दिया हुआ है हमको, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वी नो दिस, अभी अभी प्रूव किया है। अब क्या करेंगे, हर जगह हम किससे डिवाइड कर देंगे, हर जगह हम डिवाइड कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो आप साइन स्क्वायर थीटा से हर जगह जब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं हर जगह साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, फिर बचेगा प्लस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो यहाँ हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपने ये देखा, अब इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप इस तरीके से एक सेकंड आइडेंटिटी प्रूव भी कर सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। तो ये सेकंड जो आपने प्रूव किया वो आइडेंटिटी ये थी। और इसके बाद सिर्फ एक आइडेंटिटी आपको और याद करनी है क्लास 10th में, वो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर, अब हमको चाहिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी हेल्प फिर से लेंगे। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय कॉस स्क्वायर थीटा, हर जगह मैं डिवाइड करूंगा किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, हर जगह से हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं थ्रू आउट। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कट के हो गया 1, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो आप जब इसको इधर लेके जाएंगे तो आपकी आईडी यहाँ पे प्रूव हो गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने ये देखा कि कितनी आसानी से आप ये तीन आइडेंटिटीज याद भी कर सकते हैं और इसको साथ ही साथ प्रूव भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीन आइडेंटिटीज याद करनी है, इसके अलावा आपको किसी भी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास 10th के क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और अगर आपको कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और मुझसे जानना चाहते हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।